अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब खुश और आबाद होंगे जी। जो जहाँ जहाँ भी हो अल्लाह के हिफ्ज़ और अमान में सदा हंसते रहें जी, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आजकल कुछ रूटीन ऐसी हो गई है कि दो दो दिनों के बाद मिलेगा आपको मेरा व्लॉग। तो जी मेरे व्लॉग को किया करें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। हम सिंधियों की एक कहावत है कि जेको किरियो सो ख्वार, जेको चढ़ियो सो सवार। यानी जो गिरा वो ख्वार है और जो चढ़ता है वो सवार है। लेकिन आजकल तो ये उल्टा हो रहा है। जो चढ़ता है वो ख्वार है और जो गिरता है वो सवार है। उसे लोग देखते हैं और बस सुनते हैं। लेकिन आजकल जो ये फातिमा बच्ची है और सिस्टर आयशा है वो बेचारे हो गए हैं कामयाब। लेकिन उन पर जो जो कमेंट्स है, जो जो बातें हैं, जो जो व्लॉग हैं, मैं तो सुनती हूँ, मैं उन्हें देखती हूँ तो बहुत तकलीफ़ होती है मुझे। यार हम मुसलमान हैं, हम क्या ऐसे हैं? हम इंसान हैं, हम भी अपनी बेटियों वाले हैं, बहनों वाले हैं, अपनी फैमिलियों वाले हैं। तो क्या हम किसी के लिए इतना बुरा कहेंगे कि अपनी बेटी को चकले में बिठा लिया है, अपनी बेटी को ऐसा कर लिया है? क्यों क्यों यार क्यों? हमारी सोच इतनी इंतहा तक क्यों गिर गई है? या तो फिर हम जाहिल फैमिलियों से ताल्लुक़ रखते हैं जो जो भी ऐसे ऐसे व्लॉग बनाती हैं। आज मैंने एक आंटी को देखा है जो इतनी उम्र की, किसी की नानी होगी, किसी की दादी होगी, और इतना बुरा बुरा बोल रही हैं जो आयशा की बेटी है उसके लिए। क्यों यार, आप किसी को कामयाब नहीं देख सकते? किसी के लिए बुरा ही सोच सकते हैं? किसी की कामयाबी से आप इतना जल सकती हैं कि किसी को बैठकर आप इतना बुरा भला कहेंगी? हद हो गई यार, हद हो गई। ऐसे ऐसे व्लॉग तो देखकर मुझे तो बहुत तकलीफ़ होती है। मैं कहती हूँ दोबारा तो मैं इन्हें देखूँ ही ना। एक तो उनका सब्जेक्ट ही ऐसा है, उनका उन्वान ही ऐसा है, उनके व्लॉग्स ही ऐसे हैं। लेकिन यार किसी की मासूम बेटियों के नाम ऐसा ना ही बोले। ज़रूर किसी की मजबूरी होगी जो वो शहर से डेली, अगर आप सब यही समझते हैं कि वो गांव में आती थी, वहाँ पर बनाने के लिए रहती, शहर में थी, कुछ भी है यार, कुछ भी है, लेकिन व्लॉग बनाने में भी मेहनत है। कुछ भी है, उन्होंने अपने लिए ज़िंदगी में मेहनत की है। ये बात आप क्यों भूलते हैं? अब चलें, शहर में उनका घर था, वो भी छोड़कर गांव में आती थी, वहाँ पर व्लॉगिंग करती थी। अब शहर में शिफ्ट हो गई हैं, लाइव पर बैठती हैं। यार क्या बुरा है, क्या बुरा है? आप सब इन बातों में कामयाब नहीं तो आप किसी और से ऐसी बातें करती रहेंगी, किसी और को ऐसी गालियाँ देती रहेंगी, एक माँ को इतना बुरा बुरा कहती रहेंगी। यार चलें, ससुराल में दादियाँ, पुफियाँ, चाचियाँ ये जेलसपन दिखाती हैं तो एक पता भी चलता है भाई उनकी फैमिली है, उनका जेलसपन होगा, आपस में उनके मसले होंगे, उनकी बातें होंगी। लेकिन आप तो बिल्कुल एक कोई ताल्लुक़ ना रखने वाले, सिर्फ देखने वाले। हद हो गई यार, हद हो गई। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में यार। हम मुसलमान कहलवाते हैं, क्यों हैं हम ऐसे मुसलमान? इतने ख़तरनाक मुसलमान हैं क्या हम कि जब हम किसी को कामयाब देखते हैं तो उनके लिए इतना बुरा बुरा बोलते हैं? क्यों क्यों भाई क्यों? अब मैं किस किस की वीडियो उन पर रखूं जिन जिन ने उनके नाम इतना बोला है बुरा। हद हो गई, हद हो गई, इस्तग़फ़ार। मैं तो ऐसे ही कहूँगी कि हर कोई अपने काम की तरफ तवज्जो दे, हर कोई अपनी फैमिली की तरफ तवज्जो दे। भाई आप अपने चैनलों पर बैठ कर इतना बुरा बुरा बोल कर जो भी कुछ पैसे कमा लेंगे, लेकिन हर चीज़ का हिसाब जाकर आपको कब्र में देना है, अल्लाह के पास देना है। किसी और को बुरा कहना है तो ये सोच लें कि आपके भी बच्चे बच्चियां बुरा बन सकते हैं।
अब इससे ज़्यादा मैं किसी को कुछ भी नहीं कह सकती और मुझे बहुत ही हो जाती है तकलीफ़ ऐसे ऐसे लोगों को देखकर। अब देखना तो पड़ता है सब कुछ यूट्यूब पर, लेकिन एक इतनी अच्छी सिस्टर जो नकाब लगाकर, चश्मा पहनकर और स्कार्फ पहनकर खुद तो बैठी हुई हैं पहनकर, और एक अम्मा जो शायद हमारी दादियों की उम्र की होंगी, वो भी ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं, हद हो गई। मैंने तो पहले सोचा था कि उनके चैनल का मैं नाम भी रखती हूँ और उनके चैनल की मैं आपको बताती भी हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप सब उन्हें सुनेंगे फिर ज़रूर, और इस तरह तो ये भी उनकी हो जाएगी सपोर्ट। तो इतने बुरे कामों में किसी की सपोर्ट ना ही हो तो बेहतर है। तो जी अब क्या मैं कहूँ, ऐसे इंसानों को, ऐसे मुसलमानों को जो दूसरी किसी बच्चियों को और दूसरी किसी सिस्टर को जो कामयाब हैं, उन्हें देखकर जलन में इतना बुरा बुरा भी किसी के लिए बोल रही हैं। जी कुछ लिमिट में ही बोल दिया करें किसी के लिए तो बेहतर है। तो जी ये सब की हैं मैंने आप सब से बातें जो मुझे लगी हैं बहुत ही बुरी, और मुझे दी है तकलीफ़ बहुत ही इन सब बातों ने। और मैं यही सोचती हूँ कि एक दूसरे का साथ तो देना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट तो करनी चाहिए, लेकिन एक दूसरे के लिए इतना बुरा ना ही बोलें तो बेहतर है, क्योंकि कल आपकी भी फैमिली के लिए कोई इतना ही बुरा बोल सकता है। तो जी इसी छोटी सी बातों के साथ लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। रखें मुझे दुआओं में याद जी। अल्लाह हाफिज़।